शंकर और भोला नाम हिंदू नेम यूज करे गए हैं हाईजैकर्स की आइडेंटिटी चेंज करने के लिए। क्या सही में जो हाईजैकर्स थे उनके नाम शंकर और भोला भी था? तो रुपेन को उन्होंने कहा कि मैडम इसकी ड्रेसिंग कर दीजिए। आपको कहीं ना कहीं में ऐसा लगता है कि क्या भारत सरकार की तरफ से देरी हुई है आप लोगों को बचाने में? कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबका ब्रेन वॉश कर रहे थे। मैम आप दुबई नहीं उतरे थे? नहीं सर, मैंने कहा सर अगर ऐसी सिचुएशन आती है आप लोग क्या करते हैं? तो उसने आउटराइट बोला कि सबसे पहले हम अपने बंदे को मारते हैं, फिर जो करता है उसको मारते हैं। दुबई में सारी फीमेल्स और सारे बच्चों को नहीं उठाना था। नो 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 नो। उसके बाद से एरोप्लेन में आप कितनी बार बैठे हैं और फिर उसके बाद से एरोप्लेन में बैठने में क्या कोई डर लगता है आपको? नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आप मुझे देख रहे हैं अनीता जी के साथ। हाल ही में एक वेब सीरीज आई, IC-814। उसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी ये छिड़ी कि जो लोगों डायरेक्टर के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने जो भी हाईजैकर्स हैं उनके नेम के साथ खिलवाड़ करी है। उन्होंने टेररिज्म को भी जो वहां पे उसमें हाईजैकर्स है उनको भी काफी ह्यूमैनिफाई करने की कोशिश करी है। आइए बात करते हैं अनीता जी के साथ। अनीता जी उस समय IC-814 में यात्रा कर रही थी, उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कांधार हाईजैक के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ था? पूरी एक स्टोरी बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे काठमांडू। कॉन्फ्रेंस से हम लोग लौट रहे थे, तो ऑलरेडी जो हमारी फ्लाइट थी वो 3-4 घंटे लेट थी। आई डोंट नो व्हाई इट वाज लेट। और उसके बाद में चेक इन और सब ठीक है, वी टूक आवर सीट्स, सब बैठे। उसके बाद में टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ के बाद में हम लोग सब कंचनजंगा की हाइट से हिमालयन पिक्स देख रहे थे, ब्यूटीफुल पिक्स। फिर शायद कुछ देर बाद में 5-7 मिनट बाद में इन लोगों ने लंच सर्व किया। तो ट्रॉलीज अपनी ओपन की, लंच शुरू हुआ। लंच हम लोग ने शुरू भी नहीं किया था, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से टेक ऑफ से 15-20 मिनट का टाइम हुआ होगा, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। कि दो बंदे बिजनेस क्लास से इकोनॉमी की तरफ को दौड़ते हुए आए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि कम ऑन, यू ऑल हैव बीन हाईजैक्ड। तो इफ यू आस्क मी, मैंने बहुत लाइटली लिया क्योंकि मेरे को लगा कल क्रिसमस है, प्री क्रिसमस ईव पे मे बी स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग सम फन, यू नो लाइक। फिर उसके 5-7 मिनट बाद में फिर वो जोर से चिल्लाए कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आप लोगों को हाईजैक कर लिया गया है। तो इट वाज वेरी टफ टू डाइजेस्ट, क्योंकि विनाश की कल्पना कोई नहीं कर सकता। हाँ जी। बहुत टफ। जी। फिर उन्होंने सबको लेडीज के हेड डाउन कराए, हेड डाउन कराए, जेंट्स के शायद ब्लाइंड फोल्ड भी कराया जेंट्स को। हाथ पीछे बांधे गए, जो नैपकिन्स अपने रखे रहते हैं उनसे। और दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बाकी 25 साल से आप लोग भी जान रहे हो क्या है क्या नहीं। मैम हाईजैक जिस समय हुआ था आई नो उस समय आप लोग काफी डरा हुआ महसूस कर रहे थे। कोई प्लान या स्ट्रेटेजी माइंड में चल रही थी कि हम लोगों को अब ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये हाईजैक 8 दिन तक चला था। तो 8 दिन तक हम्म शायद आप लोगों ने भी कोई माइंड में स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि अगर ऐसा नहीं ऐसा अब हम हम्म escape प्लान हम्म बनाते हैं। हम्म तो कुछ आप लोगों ने हम्म। प्लान करने की कोशिश करी थी उस टाइम पे? सर अगर आप मेरा पर्सनली अगर पूछें, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि द मोमेंट इट दे अनाउंस्ड एंड हम लोग के हेड डाउन किए गए, लेडीज के हेड डाउन किए गए, जेंट्स को ब्लाइंड फोल्ड और पीछे हाथ पीछे बांधे गए, है ना। लेडीज को ब्लाइंड फोल्ड और ये नहीं कराया था। तो द मोमेंट मैंने सर नीचे किया तो आई फील वेरी सफोकेटिंग। एंड आपको एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ठीक कंधार प्रकरण के साल 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो शायद ह्यूमन साइकोलॉजी है कि द मोमेंट ऐसे देखो आप मौत को सामने, मौत ही बोलूंगी मैं इसको, तो आपको चीजें रिवाइंड होती हैं बहुत फास्ट। तो मैंने अपना हाथ ऊपर किया कि उनमें से एक दौड़ते हुए आया कि मैम आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरे को पेट दर्द है, मेरे को टॉयलेट जाने दीजिए। वो दौड़ते हुए फिर गया आगे, आई डोंट नो। मैं सीधी बैठी। वो एक पानी की बॉटल और एक टैबलेट लेके आया। टैबलेट लेके आया, उसने मेरे हथेली पे टैबलेट रखी कि आप ये ले लीजिए। मैंने छूटते कहा कि बेवकूफ, कोई पेट दर्द में पैरासिटामोल खाता है? तो ही वॉज सरप्राइज। वो बोलने लगा आपको कैसे पता पैरासिटामोल नहीं खाती? मैंने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ। उसने बोला आप टॉयलेट जा सकती हैं। तो उन्होंने पॉइंट पकड़ दिया शायद जो भी। अब मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मेरी परवरिश पैदाइश बॉम्बे की है, तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। हम्म।
एंड उसके ये तो 24 की शाम की बात है, 24 की शाम को रात जो भी बोलो। उसके बाद में वो एट रैंडम 7-8 लोगों को उठा के लेके गए। फिर जब उनको ज़रूरत पड़ी ड्रेसिंग वगैरह की रुपीन की, तो द सेम फेलो केम एंड मेरे को बोला कि आप चलिए। मेरे को ये नहीं पता था व्हाट डज़ ही मीन बाय चलिए। मैं उसके पीछे-पीछे चल दी। ही टूक मी टू बिज़नेस क्लास। वहाँ मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 7-8 लोगों को एट रैंडम 8-10 लोगों को किसी को कहीं बिठा रखा था, किसी को इस सीट पे, किसी को उस सीट पे। तो मैंने कहा ये सब क्या है? तो रुपेन को उन्होंने कहा कि मैडम इसकी ड्रेसिंग कर दीजिए। मैंने सर आउटराइट पूछा। मैंने कहा आप लोग पाकिस्तानी हो, मुस्लिम्स हो? तो उनका जो चीफ था, जो बाद में पता चला कि ही वाज़ अ चीफ, उसने कहा मोहतरमा हम सब हिंदुस्तानी कश्मीरी हैं। मैंने कहा सर आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप हम सबको मार दोगे तो भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं। हम सब मासूम लोग हैं। तो फिर वो अपने साइड ऑफ स्टोरी आप जानते हैं, ब्रेन वॉश व्हाटएवर दे से। उसने मेरे को एक ही चीज़ पूछी उनके चीफ ने कि मोहतरमा आपको डर नहीं लगता कि आपने जो ये पूछा? मैंने कहा सर क्या कर दोगे? मेरे को भी मार दोगे। इससे आगे आप क्या करोगे बताओ ना? आप कुछ कर सकते हो? चुप हो गया वो। फिर शायद जो मेरे को पता है रुपिन के बाद में सतनाम करके एक लड़का था जो मेरे को याद पड़ता। सर 25 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, हाँ। बहुत लंबा। एंड वो नाइटमेयर था, उसको बहुत ज़्यादा याद करना भी अच्छा नहीं है ना? तो सतनाम का नंबर था, उसके बाद में उसको भी हल्की स्टैबिंग की गई थी। लेकिन जब मैंने कहा तो शायद उनको जो भी उनको लगा हो कि हम सब मासूम लोग हैं, मैंने कहा तुम्हारे रमज़ान चल रहे हैं, मैं जो बोल सकी, आप इसमें ये ऐसा काम कर रहे हैं, व्हाटएवर आई कुड से। क्योंकि आई स्पीक वेरी क्लियर, आई डोंट या केयर। साफ बात है। उसने तो पूछा ही ना मेरे को कि आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा क्या करेगा? मेरे को ही मार देगा, क्या करेगा बताओ? तो फिर शायद उनको जो एट रैंडम उठा के ले गए थे, आई डोंट नो, प्रेशर बिल्ड करना था उनको, जो भी रहा होगा उनका। उसके बाद उन्होंने उनको सबको पीछे भेज दिया, क्योंकि बिजनेस क्लास खाली करा दिया गया था, सब इकोनॉमी में ही थे। तो तब भी मेरे को नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। 24 की रात ऐसे ही जैसे जाइंट व्हील जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। द फ्लाइट वाज नो सीट बेल्ट नथिंग, इतने प्रिकॉशन होते हैं, ये होते हैं। तो हंसी आती कि हम बचे तो कैसे बचे, पता नहीं किसकी किस्मत से बचे। है ना? कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, है ना? हवाई जहाज जैसे घर 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 चालू था कि आई डोंट नो व्हाट वाज इट। फिर उसके बाद में 25 की सुबह हुई। तो ये तो हमको पता चल रात को शायद मेरे ख्याल से दुबई, देन कराची। रुपीन के लिए कराची एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट मैंने भी की थी। बट यू नो बाद में चीज़ें जो भी क्लियर हुई कि उन्होंने नहीं लिया उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी, है ना? कि सॉरी हम लोग नहीं ले सकते हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर ये पेशेंट बेचारा। उसके बाद में सर 25 की सुबह-सुबह फाइनली ये पता चला कि कहीं पे जहाज रुक गया है, मतलब कहीं लैंड कर गया है। बट किसी को भी सपने में भी नहीं था कि वी आर इन कंधार। शानदार। हाँ, 25 का दिन तो चलता रहा। मैम आप दुबई नहीं उतरे थे? नहीं सर, मेरे को बहुत आपको बता दूँ, आज मैं बोल रही हूँ, मैं दुबई में उन्होंने मेरे को कहा था कि मैडम आप चाहें आप उतर लीजिए, है ना? हाँ। क्योंकि उनको लगा होगा कि इसने पेशेंट का कर रही है, मतलब शी इज़ हेल्पफुल व्हाटएवर दे थे। तो दे सेड आप उतर लीजिए दुबई में। मैंने 1 सेकंड का टाइम लिया, मैंने कहा एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, पीछे बैठी है, हाँ, मंजुला हाँ। मैम। आप हुँ, हम दोनों साथ आए, आप उनको भी। तो फिर वो अपने चीफ को पूछने गया, जो भी गया, आई डोंट नो व्हाट ही डिड। विदिन हुँ। 5 टू 10 सेकंड्स ही केम बैक। और उसने, आई थिंक इट वाज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट वाज़ बर्गर, जर्गर जो भी था वो जर्गर, है ना? बर्गर। तो हाँ, तो उसने आके मेरे को बोला नहीं सॉरी मैम आप अकेले उतर सकती हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे हम। जो पीछे बैठे हैं वो पीछे बैठे हैं। तो मैम दुबई में सारी फीमेल्स और सारे बच्चों को नहीं उतारा था? हाँ जी? दुबई में सारी फीमेल्स और सारे बच्चों को नहीं उतारा था? नो, 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 नो। एक्चुअली रीज़न बिहाइंड कि मंजुला मैम और मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, है ना? और मैम के हस्बैंड आप जानते हो बहुत सीनियर आईएएस और हमारे कमिश्नर थे तब, और बाद में हुँ, हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे। तो हुँ, मेरे को ये लगा कि मैं जाऊँगी दिल्ली में, सर पूछेंगे कि अनीता मंजुला कहाँ है? तो मैं क्या जवाब दूँगी? क्योंकि मेरे को ये लगा कि नहीं, जो होगा साथ में होगा, देखी जाएगी। हुँ। जो तो मैम छोटे फिर बच्चे, आपने हाँ जी। जिनके साथ छोटे बच्चे थे, हाँ, दूध-मुँहे बच्चे बोलिए व्हाटएवर, जो उनको लगा होगा कि हाँ। हमारे लिए सरदर्द बनेंगे, आई फील सो, कि जो उनको हुँ, जो ओल्ड पर्सन थे, एल्डरली,
तो उनको हम्म। उन्होंने उतारा और बच्चों को उतारा उन्होंने मैम आपने दुबई में। IC 814 देखी वेब सीरीज? सीरीज मैंने हार्डली एक एपिसोड उड़ते उड़ते देखा, आई हैव नॉट सीन। अच्छा। उसमें भी मैम एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो हाईजैकर्स थे उनके नेम के साथ भी खिलवाड़ करा गया है, जैसे उसमें शंकर और भोला नाम हिंदू नेम यूज करे गए हैं हाईजैकर्स की आइडेंटिटी चेंज करने के लिए। क्या सही में जो हाईजैकर्स थे उनके नाम शंकर और भोला भी था? डेफिनेटली अंदर तो उनको इसी नाम से एड्रेस किया जा रहा था। हाँ, जो जो उस वॉट एवर यू से द मिशन, वॉट एवर यू से देयर, उसमें तो यही 5 नाम जो थे, इट वाज चीफ, बर्गर, डॉक्टर, बोला एंड शंकर शंकर। एंड भोला। तो नेम शंकर और भोला भी था उस फ्लाइट में, जो उनके कोड नेम्स उनको दिए गए थे। जी हाँ, जी हाँ, निक नेम्स जो भी वॉट एवर यू कॉल दिए गए थे। कि उस वेब सीरीज में एक चीज और दिखाने की कोशिश करी गई है कि टेररिस्ट जो थे, हाईजैकर्स थे, वो काफी हम्म, ह्यूमैनिटी शो कर रहे थे, लोगों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे, लोगों के साथ हम्म। बातचीत अच्छे से कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या रियलिटी में भी जो हाईजैकर्स थे वो वैसे ही थे? मैं सर आपको पहले एक बात बताऊंगी, देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम। ओके। उसमें क्या है कि जैसे ये लोग कैप्टिव्स को इमोशनली, यू नो लाइक, टेरर में उतना लंबा आप किसी को रख नहीं सकते। तो इमोशनली दे मे बी ट्रेन दैट वे, आई डोंट नो, है ना। तो वो कैप्टिव्स को प्यार मोहब्बत के साथ इसलिए रखते हैं कि वो रिवोल्ट ना करें, ऐसा मेरे को लगता है। विद द टाइम मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत अगर हर सेकंड में वो कह रहे थे विल किल यू, विल किल यू, विल किल यू, हाथों में ग्रेनेड, AK-47 जो भी होता है, आगे से पीछे दौड़ते रहना। हम आंख बंद करें तो दहशत, आंख खोले तो दहशत, घड़ी की सुई खिसकने का नाम नहीं ले रही थी। सेकंड डे पूरा ऐसे ही सब चलता रहा इनका। सेकंड डे नाइट में मैं आपको बताऊं, जो आपने मेरे को पूछा कि आपने प्लान नहीं किया, एज अ इंडिविजुअल मैं अपना बता रही हूँ पर्सनल, बाकियों का आई कांट कमेंट। नो, आई डोंट हैव एनी राइट टू कमेंट अबाउट अदर्स। मेरा पूछोगे आप एज अ इंडिविजुअल, पहली बात तो ये थी कि रचना हर बार आके मेरा हाथ पकड़ती थी कि मैम मेरा हस्बैंड कहाँ है। हर बार मैं उसको कहती थी उसको दुबई में उतार दिया। मैम जो हर वेब बार। सीरीज में दिखाया गया था कि आप उनके बगल में बैठी हैं, वो जो करेक्टर था वो आपका था? जिसमें वो दिखाते हैं कि कौन? जिसमें एक करेक्टर दिखाते हैं कि उनकी वाइफ को जो स्टेप कर दिया जाता है, उनकी वाइफ का जो करेक्टर हाँ है, उनके साथ एक वुमन बैठी है जो उनको कंसोल कर रही है, वो आपका करेक्टर है? सर, मैं ये नहीं जानती, मैंने पूरा देखा नहीं, मैं बताऊं आपको, आई हैव नॉट सीन, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। लेकिन मेरे बगल में नहीं थी, मैं, मंजुला मैम और डॉक्टर कांता शर्मा हम साथ थे। लेकिन बाद में तो सब ऋषभ और सब ये हो गया था, है ना। तो शायद मेरे को लग रहा है रचना पीछे बैठी हुई थी, लेकिन वो जब भी आती थी उसको लगता रहा होगा कि ये बता सकती है ना। और मैं आपको बताऊं, वो पूरा दिन ऐसी टेंशन में, हर बार मैं उसको कहती थी कि तेरे हस्बैंड को गलती से उन्होंने उतार दिया, उनको नहीं पता था कि तू साथ में है, तो उसकी लाइफ पे जो भी हुई। क्यों? क्योंकि सर मैं नहीं चाहती थी, मैंने 1 साल पहले अपने हस्बैंड की डेथ देखी थी। आप हम्म। कहोगे ये ऐसा कह रही है, कहते हैं घायल की गति घायल जाने, बिकॉज आई लॉस्ट माई हस्बैंड जस्ट ईयर बिफोर। मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। मैं आज भी उस चीज को जब सोचती हूँ तो मेरे को मैं नॉर्मल नहीं फील करती हूँ। तो मेरे को ये लगता था अगर मैं इस लड़की को रिवील करूँ, सेकंड जो रात है 25 की रात, आपको यही कहना चाह रही हूँ। तो मैं 25 की रात को, मेरे को वो लोग कॉकपी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को बिजनेस क्लास का टॉयलेट यूज करने दो, क्योंकि देखिए एंग्जाइटी प्लस वो 1 साल पहले का ट्रॉमा, ट्रेजिडी, वॉट एवर रिकॉल, तो मेरे को हर आधे घंटे में लगता था कि मैं टॉयलेट जाऊं। ठीक है ना, सभी को लगता है जब प्रेशर, मेंटल हम्म। ट्रॉमा, प्रेशर। तो मैं बिजनेस क्लास का टॉयलेट मेरे को यूज करने दिया कि मैम आप जा सकती हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं आंख बंद कर रही थी, मेरे को ये लग रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा बेसिक नेचर है कि मेरे को लगता है कोई परेशान है तो मैं क्या करूं और सॉल्यूशन हाँ। कैसे निकालूं। दैट इज माय बेसिक नेचर, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी आंख बंद कर रही थी, मेरे को रचना का चेहरा दिख रहा था, रुपिन का चेहरा दिख रहा था। मेरे को लग रहा था, कभी मेरे को लग रहा था कि मैं इसको बता दूं लड़की को, क्योंकि ना बताना अच्छा नहीं। फिर मेरे को लग रहा था अगर मैं रचना को बताती हूँ हकीकत कि भाई तेरे हस्बैंड को स्टैबिंग किया गया था, है ना, और उसको दुबई में उतारा, ठीक, तो हो सकता है वो लड़की को जो शॉक, दौरा, जो भी बोलो, उसको हैंडल करना बहुत टफ होगा। और मेरे को लगता था 99.9% कि ये लोग उसको मार देंगे।
ये मेरा बोलना है, क्योंकि वो कोई भी न्यूसेंस या कोई भी सीन मेरे को नहीं लगता, दे आर ह्यूमन बॉम्ब्स, राइट? तो वो कोई उनको इमोशन नाम की चीज मेरे को नहीं लगता होती होगी, है ना? तो तो जब मैं मेरे को लग बेसिकली तो आपको मेरे को रुपए का ये जब पता चला होगा। अब मैं उसी डालीमा में थी कि मैं इसको बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं, है ना? कि बताऊंगी तो इसकी जान को खतरा हो जाएगा, भाई इस बेचारी का एकदम टूट जाएगी ये जो सीन क्रिएट हो, क्योंकि हमने भाई वो देखा है ना, मैंने तो खुद 1 साल पहले वो चीजें देखी हैं कि कोई भी लेडी अपने पार्टनर का जाना है ना इमेजिन नहीं कर सकता उतनी यंग एज में। उसके बाद में ऐसा था सर कि मैं कम से कम रात भर में आपको बताऊं नींद किसी को नहीं आई होगी, मेरे को नहीं, किसी को नहीं आई होगी, इम्पॉसिबल है। आंख बंद करो तो दौड़ रहे थे, आंख खोलो तो वही दहशत की धड़ 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 धड़, अंदर आगे से पीछे, पीछे से आगे, वही मोमेंट, हर मोमेंट। मैं 4-6 बार आगे कॉकपिट वाले टॉयलेट में गई, तो मैंने देखा, एक आध बार मैंने देखा कि उनका जो चीफ है, मैं आज कोट कर रही हूँ आपको, उनका जो चीफ है वो लेटा हुआ था बिजनेस क्लास में बीच की किसी सीट पे लेटा हुआ था, और शायद गन या जो भी उसके या हेड उसका इस तरफ था, लेटा हुआ था, गन इस तरफ थी। मैं सर 3 बार, 1 घंटे में 3 बार टॉयलेट गई, सिर्फ इसलिए कि मैं उठाऊं और इसकी कनपट्टी पे रख दूं, अपनी बात बता रही, है ना? कनपट्टी पे रख दूं और इसको बोलूं कि हम सबको छोड़ो। फिर मैंने सोचा मेरी एक बेवकूफी सबकी जान ना ले ले। देखो मेरे को तो मारता है, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन आई है आई है, आई स्ट्रांगली बिलीव, स्ट्रांगली, जिस दिन तक नहीं आई कोई मार नहीं सकता, जिस दिन आई है कोई बचा नहीं सकता। मैंने सोचा मेरी एक बेवकूफी सबकी जान न ले ले। रात पूरी ऐसी उधेड़-बुन में निकली। सुबह सर, सुबह का टाइम है, मेरे को याद नहीं है, 8 बजे थे, साढ़े 7 बजे थे, आई डोंट रिमेंबर। तो जब मेरे को एक झपकी लगी होगी, उसके बाद में मैं चीखते हुए, चिल्लाते हुए उठी, मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और मैंने कहा कि कम ऑन, इफ यू वांट टू किल यू स्टार्ट फ्रॉम मी। वो लोगों ने उस चीज की उम्मीद शायद नहीं की थी, क्योंकि मेरे को पता है अगर हम में से 8-10 लोग रिवोल्ट करते तो उन पे भारी पड़ जाते। हाँ। पर्सनली आई फील, आई मे बी आई एम रॉन्ग, दिस इज माय पर्सनल व्यू। तुरंत मेरे को उठा के कॉकपिट में ले जाया गया, तुरंत, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। द मोमेंट आई शाउटेड, दे टुक मी टू द कॉकपिट। कॉकपिट में ले जाके मेरे पैर के तलवे मले गए, मेरे साथ डॉक्टर कांता शर्मा आई, वो थी साथ में। कॉकपिट में ले गए, मेरे को उन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, पानी दिया, जो भी लाइक कि आप बिल्कुल मत परेशान होइए। उनके चीफ ने कहा कि आप हमारी बहन जैसी हैं, आप बिल्कुल मत डरिए, ये वो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप लोगों के लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखता, सॉरी, आप अपने माँ बहनों को छोड़ के आ रहे हो, हम काय के किसके क्या। तो कहने लगा कि मोहतरमा आप बाहर नजर दौड़ाइए, क्योंकि हमारी सारी विंडोज सब सीज थी, सब बंद थी। जैसे ही मैंने बाहर सर अपने लेफ्ट की तरफ को नजर दौड़ाई, तो मैं सिहर गई, मेरा, क्योंकि सब 6.5 6.5 फुटी तालिबानीज, लंबी दाढ़ी, जो उनका ड्रेसिंग वो होता है, प्लस साइकिल में जैसे उनकी आर्मी, जो भी रहा होगा। तो मैंने आउटराइट पूछा कि क्या हम तालिबान में हैं? तो उसने हंसते हुए कहा कि आप जानती हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने मैगजीन्स और मूवीज में देखा है कि हाँ हम कंधार में हैं। तो दैट इज हाउ, शायद शायद पहली बार किसी को पता चला होगा कि हम कहाँ पे हैं। उसके बाद में जब मैंने कहा मेरे को प्लीज ये बताइए कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, वो मेरे को रीड कर गए थे, क्योंकि मेरे को जब नर्वस ब्रेकडाउन हुआ तो शायद मैंने जो भी चिल्लाते हुए कहा होगा, आई डोंट नो, मेरे को इतना याद है कि मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ ऑफर की थी कि आप मारना है तो शुरुआत मेरे से करो, और हर सेकंड मत मारो, हर सेकंड मत मारो, तिल तिल करके कि विल किल यू, विल किल यू, विल किल यू, कम ऑन किल मी। वो रीड कर गए थे शायद, तो उसने हंसते हुए कहा कि कहीं मोहतरमा आपके दिमाग में ये तो नहीं आया, है ना? मैंने कहा सर अगर ऐसी सिचुएशन आती है आप लोग क्या करते हैं? तो उसने आउटराइट बोला कि सबसे पहले हम अपने बंदे को मारते हैं, फिर जो करता है उसको मारते हैं। तो दिस तो इज मैम, हाउ, मतलब हो सकता है बाकियों के दिमाग अच्छा, में भी आया हो। आपको कहीं ना कहीं मैम ऐसा लगता है कि क्या भारत सरकार की तरफ से देरी हुई है आप लोगों को बचाने में? ये हाईजैक 8 दिन तक नहीं चलना चाहिए था, और क्या आप लोगों को अमृतसर में बच लिया जा सकता था? डेफिनेटली अमृतसर में कमांडो एक्शन होता, 4-6 अंदर मरते, 4-6 बाहर मरते, है ना? तो देखिए सर, हमको तो पूछ के एक्शन नहीं होता ना, वो तो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। इट्स अ वेरी, हाँ। भाई वो तो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं ना, अनीता मैडम को पूछा जाता ना, सरन साहब को पूछा जाता।
तो मेरा तो एक ही कहना है कि घर के प्रॉब्लम्स अगर घर में सॉल्व हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर उनको ओवर पावर कर दिया जाता अमृतसर में ही, तो शायद आज जो भी सिचुएशन है वो नहीं होती। अ, आपको मैम पता है कि हाईजैकर्स अपने साथ क्या क्या लेकर के आए थे और भी चीजें? नो सर, सच ऐसा नहीं। जो उनके पास वेपन्स है, जो भी रहेंगे, हमने तो जो देखा वही पता, बाकी तो आई डोंट नो। क्योंकि उनके हाथ में हमने देखी होंगी गन्स या ग्रेनेड, जो मूवीज में देखा है वैसे उनके हाथों में देखा होगा, वही हमने देखा। अब वो असली थे नकली थे, दैट ऑल्सो वी डोंट नो, बट दे हैड दैट, आई डोंट नो अदरवाइज। उसके बाद से एरोप्लेन में आप कितनी बार बैठे हैं और फिर उसके बाद से एरोप्लेन में बैठने में क्या कोई डर लगता है आपको? डेफिनेटली ट्रेवल करने में ही डर लगता है, कहीं भीड़ हो तो डर लगता है ना। दिमाग में दहशत बैठी ही है, लगता ही है, पर लाइफ गोज ऑन। उसके बाद से उसके बाद से आप कभी ट्रेवल करती हैं बाय फ्लाइट? हाँ हाँ हाँ, अब आई डू अच्छा, ट्रेवल। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आतंकवादियों से आपकी कोई बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने आपसे कन्विंस करा हो, आपको कुछ बताया हो, आपसे कुछ बोला हो, या उनके नेचर से आपको कुछ पता चला हो कि ये कुछ ऐसा ऐसा डिमांड करना चाहते थे, मतलब पहले ही? नो सर, वो जो भी बोल रहे थे, नॉट पर्सनली टू मी, नॉट पर्सनली टू मी, वो पब्लिक सिस्टम पे वो बोल रहे थे, आपकी गवर्नमेंट ये कर रही है, आपकी गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो देखिए, मैं तो बहुत साफ बात है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबका ब्रेन वॉश कर रहे थे। ठीक, सबका ब्रेन वॉश कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट आप लोगों की जिंदगियां नहीं बचानी चाहती, और आप लोगों का ये नहीं करना चाहते। लोग भी इमोशनल होते हैं, आप जानते हो कि मरता क्या ना करता वाला हिसाब होता है ना। बट हमको भी पता था भाई, अंदर तो हमको ये नहीं पता था कि वो क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा था कि हमारे मासूम भाई आपकी जेलों में बंद हैं, है ना, कि अब औरतों पे इतना इतना जुल्म होता है, और ये और वो जो भी वो कर सकते थे। लेकिन वी नेवर न्यू दे आर हार्डकोर टेररिस्ट। ये तो जब हम बाहर आए और आके टीवी देखा, और अंदर तो वी नेवर न्यू ना। एक आप एक आप कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर मानती हैं, या फिर अपने कंट्री का सिस्टम ऐसा था कि उस टाइम पे कन्वे नहीं हो पाया? बहुत सारे लोगों को, जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, जैसे कि पंजाब में जो इंचार्ज थे, जो कमांडो ऑपरेशंस भी देख सकते थे, उनको भी टेलीविजन के थ्रू पता चलता है। लोगों से, मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंचती है। कहीं सिस्टम में उलझ के रह गए थे ये, जो जिसकी वजह से ये हाईजैकिंग 8 दिन तक चल गई। सर, मेरा एक ही कहना है, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट हम लोगों को नेशनल इंटरेस्ट में सबने एक होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक बोलना है कि जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्र हित में हो, नो पॉलिटिकल खींचातानी शुड बी देयर। एक प्लेटफॉर्म पे बस मैं एक ही बात कहती हूँ, इसमें किसने क्या किया क्या नहीं किया, हाँ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था, चीजें होनी चाहिए थी जैसे बाकी कंट्रीज करती हैं। लोग मेरे को कहते हैं कि आप बड़े सीना तान करके कहती हैं मर जाती हैं। मैंने कहा मर जाते तो मर जाते, लेकिन हमको आज भी गिल्ट लगता है। अगर 10-20 लोग हम मर जाते तो कोई किसी का कोई बहुत बड़ा हमारे जिंदा रहने से बहुत बड़ी वो चेंज नहीं है। हाँ, हमको हमारी लाइफ के एवज में, जिंदा रहने के एवज में जो कीमत चुकाई गई, वो मेरे को तो लगता है कि बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई और नहीं चुकाई जानी चाहिए थी। आने वाले टाइम पे आप कोई और भी मूवीज और उस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस हाईजैकिंग कह रहा हूँ? वेल एक्सक्यूज, पार्डन, मैं नहीं समझ पाई सर, से नहीं सुनाई दिया। आने वाले आने वाले टाइम पे, और जैसे कि अभी एक वेब सीरीज बनी है, आने वाले टाइम पे आप क्या और भी कोई मूवीज एक्सपेक्ट कर रही हैं इस टॉपिक, कर रहा हूँ, ऐसी एडवांस वाली आई स्टोरी को लेकर? आई डोंट नो सर, ये तो बॉटल का जिन है, निकलता ही रहेगा। है ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू अस। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग टू यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई होप ऐसा आप कभी दोबारा फेस ना करें। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच।